कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ विभा पटेल ने इस्तीफा देने के बाद अभियान पर सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ दिग्विजय के आरएसएस की तारीफ वाले पोस्ट ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। दोनों ही बयानों ने नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी। संगठन को मजबूत करने के इरादे से शुरू हुआ अभियान अब सवालों के घेरे में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस आंतरिक कलह से उबर पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशती कांग्रेस के लिए संगठन सृजन अभियान को एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना था कि इस अभियान के जरिए गुटबाजी पर लगाम लगेगी और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। हालांकि अब इस अभियान को लेकर खुद कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। कई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की मंशा भले ही संगठन को मजबूत करने की थी, लेकिन स्थानीय और वरिष्ठ नेताओं ने अपने निजी हितों के चलते अभियान को कमजोर कर दिया। योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं पर पार्टी के भीतर स्लीपर सेल की तरह काम करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। इन हालातों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की रणनीति और भविष्य दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी मंशा थी, बहुत अच्छा उद्देश्य था संगठन सृजन अभियान के माध्यम से मोहल्लों में, जिलों में, प्रदेशों में पार्टी को मजबूत करने का, अनुशासित करने का और अच्छा ढांचा बनाने का। लेकिन बहुत अच्छे स्तर पे बहुत सारी जगह काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पर राहुल गांधी जी को भी अंधेरे में रख करके एक धड़े ने, जो स्लीपर सेल का काम कर रही है, उस धड़े ने अंधेरे में रख करके उस संगठन सृजन पे पानी फेरने का काम किया है। बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इस संगठन सृजन में जिलाध्यक्ष का पद पाकर के बैठे हुए हैं और केवल वो बैठे हुए हैं, अब संगठन पार्टी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। संगठन पार्टी का काम इसलिए नहीं करते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनके काम धंधे चल रहे हैं, सेटिंग चल रही है। इसीलिए संगठन सृजन का उद्देश्य बहुत अच्छा था। राहुल गांधी जी अच्छे उद्देश्य से, अच्छी मंशा से संगठन सृजन को पूरा देश में लागू करना चाह रहे हैं और बहुत जगह काम चल भी रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल जी के समक्ष जब जानकारी आई तो राहुल गांधी जी ने खुद बड़ी मीटिंग में, पर्यवेक्षकों की मीटिंग में बोला कि मध्य प्रदेश में काफी गड़बड़ियां हुई हैं। तो उस गड़बड़ियों को सुधारने का काम भी आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी उन सब चीजों को चिन्हित कर करके, उन स्लीपर सेलों को चिन्हित कर करके बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि कहीं कुछ जगहों पर सही लोग सामने आए और कुछ जगहों पर जो वरिष्ठ नेता थे या प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया मैं नहीं जानती, लेकिन निश्चित तौर से संगठन सृजन के पीछे हमारे केंद्रीय नेतृत्व की एक अच्छी भावना थी। एआईसीसी के संगठन सृजन अभियान के तहत पहले जिला अध्यक्षों और फिर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। पार्टी नेतृत्व का दावा था कि इससे संगठन को नई मजबूती मिलेगी, लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के भीतर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीधे तौर पर नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछे, जिससे अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया। वहीं भाजपा इस पूरे अभियान को लगातार संगठन विसर्जन करार दे रही है। भाजपा विधायक भगवान दास सबरानी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं बची और जो थोड़ी बहुत कांग्रेस बची है वो भी अगले 2-3 साल में खेमों में बिखर जाएगी। विसर्जन का काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा जिस तरह से काम की शुरुआत हुई है, विसर्जन बहुत जल्दी से होने वाला है और कांग्रेस में संगठन तत्व है ही नहीं। यहाँ तो व्यक्तिवादी चीजें हुए और कहाँ छत्रपों के आधार पर इनके संगठन चलने वाले, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता है, उसके आधार पर चलते। संगठन नाम की चीज तो बेमानी है उनके मुंह से निकलना। इसलिए सृजन क्या करेंगे, विसर्जन पहले ही दिन से होने लगा तो वहीं गुत्थम गुत्था होने लगे थे, युवा अलग लड़ने लगे थे, बुजुर्ग अलग लड़ने लगे थे और ये लड़ाई विसर्जन की कगार पर आके खड़ी हो गई। बची खुची कांग्रेस भी अगले 2-3 साल में समाप्त हो जाने वाली है। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत इनकी आ गई। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस नए साल की शुरुआत गांव चलो अभियान से कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि ये अभियान जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर उसकी जड़ों को फिर से मजबूत करे। हालांकि संगठन में चल रही गुटबाजी और अंदरूनी मतभेद इस प्रयास के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं।